अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की मज़ेदार सी पिनियाँ। हर घर में सर्दियों में कोई ना कोई सौगात बनती है। हमारे घर में ये पिनियाँ बनती हैं। थोड़ी मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है, आसान बहुत है। मैं आपको बताती हूँ अब हमने क्या क्या लेना है। सबसे पहले मैंने लिया 1 किलो आटा। 1 किलो आटा आम घर में जो रोटी वाला आटा होता है, गंदम का चक्की से पिसा हुआ आटा है। ये हमने छान के अच्छे से एक कढ़ाई में निकाल लिया है इसको। 1 किलो आटे को अब हम लोग भूनेंगे। भूनना इस तरह से है कि इसकी मीडियम फ्लेम हो, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसे गर्म नहीं करना है। साथ साथ आप चम्मच चलाते रहिएगा क्योंकि ये जो है एक साइड से जो नीचे वाली साइड है इसकी वो लगना शुरू ब्राउन होना शुरू हो जाती है। उससे बचने के लिए हमें थोड़ा चम्मच साथ साथ हिलाते रहना होगा। ये देखें, ये जैसे अब मैं चम्मच चला रही हूँ नीचे वाली साइड से थोड़ा ब्राउनिश सा शेड होने लग गया आटे का, इसलिए मैं चम्मच चलाती जाऊँगी इसका। जब ये लाइट ब्राउन सा कलर हो जाएगा, स्मेल इसकी अच्छी सी आने लग जाती है, बहुत अच्छी स्मेल आने लग जाती है बल्कि। तो हमने इसको जो है वो निकाल लेना है एक अलग बर्तन में। ये देखें, आप जैसे आप देख रहे हैं नीचे वाली साइड से इसको डार्क ब्राउन होना शुरू हो गया, इसलिए हम लोगों ने फ्लेम जो है वो लो कर दी है इसके नीचे। अब हम लोग इसको इसी तरह से भून लेंगे। आटे की खुशबू बहुत अच्छी घर में आने लग जाती है जब हम इसे इस तरह से भूनते हैं। मैंने 1 किलो आटा लिया है, इसमें मेरी आधा किलो अलसी बनेगी। ये देखिए, अब तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट लगे हैं तकरीबन भूनने के लिए मुझे। अच्छे से मैंने इसको भून कर ये देखिए एक अलग बर्तन में इसको निकाल लिया। ये अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका था, इसलिए मैंने इसे अलग बर्तन में एक में निकाल दिया। खुले बर्तन में निकालिएगा ताकि हम लोग इसी में बाद में आसानी से मिक्स कर लें। फिर मैंने क्या किया, 1 किलो गुड़ लिए, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, इसको पीस लिया। मतलब पीस के मैंने आधा ग्लास इसमें पानी का डालकर इसको पकने के लिए रख दूँगी। इसकी चाश बनाएंगे हम लोग। चाशनी बनाने के लिए फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल लो भी नहीं रखनी, मीडियम सी फ्लेम होगी। ये देखिए, पहले ऊपर इसके झाग आना शुरू हो गई है। जैसे ही गुड़ मेल्ट होना शुरू होगा इसका जो है वो चाश बहुत अच्छे से बन जाएगी। चाश हमने बहुत ज़्यादा पकानी नहीं है। ये देखें, इस तरह से जब चाश होगी तो हमने इसे चूल्हे से उतार लेना। सारा गुड़ मेल्ट हो गया है, इसमें थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है ये, और हमने इसको उतार लेना है एक अलग पर। ये देखें, अब हमने क्या किया, एक आधा किलो अलसी ली है। अलसी को अच्छे से साफ़ कर लें। अलसी मोस्टली बाज़ार से जो लेते हैं वो गंदी हुई होती है। मैंने ये पैकिंग वाली अलसी ली है, तो ये जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी अलसी थी। मैंने आधा किलो ली है। अब इसको भी उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आटा भूना था उसमें मैंने इसको भून लेना है। इसको भूनने का तरीका ये है कि हमने मीडियम सी फ्लेम रखनी है और चम्मच इसमें हिलाते रहना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद जो है इसमें से तड़कने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, यानी कि ये भून जाती है। आवाज़ आपको जब क्या लें कि अलसी उठ के बाहर को आना शुरू हो जाएगी, फुल गर्म हुई होती है, तो ये भुनी हुई होती है। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है घर में से जब हम अलसी को भूनते हैं। तो ये देखिए, अब अलसी हमारी भून चुकी है। अब हमने इसको क्या करना है, इसी तरह गरम गरम ही घर में जो भी ग्राइंडर होगा, मेरे घर में जो है वो हमने अलसी के लिए एक स्टील का ग्राइंडर रखा हुआ है, इसमें मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। आप मसाले वाली डिब्बी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको इस तरह से ग्राइंड कर लिया है हमने। ये बिल्कुल बारीक पाउडर सा बन गया है इसका। अगर कोई ज़र्रे रह भी जाते हैं अलसी के तो उसका कोई इशू नहीं होगा, वो बिल्कुल अच्छे बुरे नहीं लगते हैं। इसमें हम लोगों ने अच्छे से ग्राइंडर को साफ़ कर लेना है। नीचे तक जो है अलसी असल में अपना ऑयल छोड़ती है, इसलिए ये साथ ही नीचे ग्राइंडर में जमना शुरू हो जाती है। तो हमने चम्मच की मदद से उसे अच्छे से निकाल लिया। अब उसी आटे में जो हमने भुना हुआ था अलसी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, जब इसको मिक्स कर लेंगे तो हम इसी आटे में जो है मैंने मूंगफली निकाल कर रखी हुई थी, तकरीबन आधा किलो के बराबर मूंगफली के छिलके अच्छे से उतार लिए थे, पहले साफ़ कर लिया था उसे। फिर मैंने वो इसमें आटे और अलसी वाले पाउडर में जो है वो मिक्स कर लेना है। ये देखिए, तकरीबन क्वार्टर बाउल बनता है जो मैंने इसमें डाला है मूंगफली का। अब मैंने इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारे ये 3 स्टेप हो चुके हैं। मैंने आटा भी भून लिए, अलसी को भून के ग्राइंड कर लिया है, साथ में मैंने चाश बना कर रख लिया। अब बारी आती है तेल की। पहले हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए, क्योंकि इसको अभी से अगर हम लोग मिक्स करके रखेंगे तो जब तेल और चाश इसमें मिक्स करेंगे तो फिर ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि तेल भी हमने गरम गरम ही मिक्स करना है। तो ज़ाहिर बात है उस टाइम पर गीले जब इसको करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल होगी। अब मैंने इसी पाउडर में जो है वो तिल डाल दिए, तकरीबन 3 बड़े चम्मच के बराबर तिल थे मेरे पास। अलसी खुद भी गर्म तासीर की होती है, इसलिए इसमें मेवाजात थोड़े कम डाले जाते हैं। अब मैंने इसमें मगज़ डाल दिए। अगर आपके पास और कोई मेवा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमारे घर में ये 3 चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं, इसलिए मैंने इनमें ये 3 चीज़ें ही डाली हैं। बाकी इसमें आप बादाम, अखरोट या पिस्ता वगैरह भी जो है वो चॉप करके
डाल सकती हैं। अब हमने क्या किया, सरसों का तेल लिया आधा किलो, आधा लीटर के बराबर सरसों का तेल था। इसमें मैंने रात की बची हुई रोटी जो है वो जलानी है। ये देखिए मैंने रोटी, हाफ रोटी जो ली है वो मैंने ऑयल में डालकर इसको पकने के लिए रख दिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ये पकेगा। हमने फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी है वरना ऑयल जलना शुरू हो जाता है। रोटी को हमने मीडियम फ्लेम में ही इसमें पकाना है। पक पक के रोटी जो है वो बिल्कुल जब ब्लैक हो जाती है, अपना कलर चेंज कर लेती है, तो हमने इस रोटी को निकाल देना है। इसका मकसद ये होता है कि क्या है कि ऑयल जो सरसों का मैंने लिया है, ये कुछ घरों में ऑयल, कुकिंग ऑयल भी यूज़ किया जाता है, उसको हम नहीं जलाएंगे, इस तरह से पकाएंगे नहीं। देसी घी अगर है तो वो आप डाल सकते हैं, बच्चे अगर खाते हैं तो। हमारे घर में ऑयल की, सरसों के तेल की ये बनती हैं, तो सरसों के तेल की जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसमें रोटी को जलाना है। ये देखिए रोटी इसमें मीडियम फ्लेम पर जलती रहेगी। तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे जलने में। ये देखिए अब रोटी जलना शुरू हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो रहा है, अभी लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो रहा है। ये देखिए, साथ साथ आप इसकी साइड पलटते रहिएगा ताकि दोनों साइड से जो है वो रोटी अच्छे से जल जाए। ये देखिए अब ऑयल का कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है क्योंकि रोटी ने पकना शुरू कर दिया ऑयल में। थोड़ी 10 मिनट के बाद जो है वो रोटी इस तरह से कुरकुरी सी होनी शुरू हो गई है। अब ये डार्क ब्राउन कलर की तरफ जा रही है, तो इसको जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगी तो मैंने ऑयल में से निकाल लेना है। ऑयल से इस तरह करने से बिल्कुल स्मेल नहीं आती है सरसों के तेल की, और पिनियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं, खस्ता पिनियाँ बनती हैं, बिल्कुल मतलब कुरकुरी सी भी नहीं होती हैं और बिल्कुल नरम सी भी नहीं बनती हैं। बहुत मज़े की ये पिनियाँ बनती हैं, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब रोटी जो है वो तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है वो इस तरह की हो गई है, बिल्कुल ब्लैक हो गई है रोटी। जब ये अच्छे से ब्लैक कलर में दे देगी तो हमने इसको निकाल देना है। निकालने के बाद जो ये ऑयल है ये हम लोग अपने अलसी और आटे वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे। ये देखिए अब मैं इनको क्या करूँगी, मैंने आटा, अलसी, मूंगफली, मगज़ और तिल जो है इन्हें मिक्स कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पहले ऑयल मिक्स कर रही हूँ। बहुत ध्यान से ऑयल डालिएगा, ऑयल गर्म होता है। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ऑयल को रखा था, फिर मैंने इसमें ऐड किए। ये देखिए अब मैंने हाफ ऑयल डालने के बाद जो है सारी चाश इसमें डाल दी है, गुड़ की जो मैंने बनाई हुई थी। गुड़ से इसका टेस्ट जो है पिनियों का बहुत अच्छा आता है। आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में गुड़ भी आपको ताज़ा मिल जाता है बना हुआ। प्रेफर ये करें कि आप अच्छे क्वालिटी का रंग काट के बगैर वाला जो गुड़ होता है वो इस्तेमाल करें। गुड़ जो है वो मिलावट वाला या किसी भी किस्म के फ्लेवर वाला जो गुड़ होता है वो अपना जो है टेस्ट नहीं देता है, इसलिए हम लोग खालिस गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ये देखें अब हमने इसको अच्छे से मिक्स, पहले मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ। आहिस्ता से इसको मिक्स करने के बाद जो है हम लोग बाकी का ऑयल भी इसमें ऐड कर देंगे जो हमने डाला था। ये तकरीबन मैंने जो है आधा लीटर ऑयल लिया था, आधा लीटर ऑयल में से भी मेरा हाफ बाउल के बराबर जो है ऑयल बच गया। आपने आटे और अलसी के मिक्सचर के अकॉर्डिंगली ही इसको ऑयल को ऐड करना है, साथ साथ ऐड करते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप सारा ऑयल इसमें डाल दें और वो बहुत पतली सी एक लेई सी बन जाए। हमने इन्हें बहुत पतला नहीं बनाना बल्कि इनकी बॉल्स बनानी है, इसलिए हम लोग ऑयल जो है वो अपने आटे और अलसी के पाउडर की निस्बत से लेंगे। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल और मिक्स करूँगी। ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा ऑयल जो है वो मैंने इसमें डाल दिया, तकरीबन 3 पाव के बराबर जो था, सॉरी 3 पाव नहीं, आधा लीटर ऑयल था जिसमें से मैंने थोड़ा सा 1 बाउल के बराबर जो है वो बचा लिया हुआ है। बाकी सारा ऑयल जो है वो मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए अब इस तरह से मैं पहले चम्मच के साथ मिक्स कर रही थी, जब मैंने ऑयल और ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इनको जो है वो हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जितना अच्छे से इन्हें मिक्स किया होगा, यकजा किया होगा, पिनियों में टेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है इनका। चम्मच अच्छे से साफ़ करने के बाद हम जो है इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स ज़रा एहतियात से कीजिएगा क्योंकि ऑयल जो है वो गर्म होता है, इस तरह से हाथ जलने का डर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, 5 मिनट के बराबर जो है मैंने ऑयल को पहले रखा था जलाने के बाद। उससे क्या हुआ था कि इसकी जो इतनी हीट थी बहुत ज़्यादा वाली वो ख़त्म हो गई है। अब ऑयल जो है वो तकरीबन
कह लें कि मीडियम सा जो है ना वो गर्म है। इसको हम लोग इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सारी पिन्नियों को जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं इसको मिक्स करना है, हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। लेकिन आटा गूंथने की तरह आपने इसके साथ में इक्वालिटी भी रखनी है ताकि आटे और अलसी की जो है वो लम्स ना बने इनमें कोई भी। ये देखें, ये बिल्कुल एक जैसा हो गया, यकजा हो गया। अब मैंने इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। अच्छा, बॉल्स बनाते हुए ये एहतियात ज़रूर कीजिएगा कि बॉल ना बहुत बड़े साइज़ की हो और ना ही बहुत छोटे साइज़ की हो। बड़े साइज़ की बनाएंगे तो क्या होता है, जिसने भी लेनी है उसने कोशिश करनी है कि मैं ना ही लूँ, कि तोड़ेंगे तो तोड़ी भी बाद में मेहमानों के सामने या घर वालों के सामने आप रख नहीं सकते हैं। ये देखिए मीडियम साइज़ की मैंने बॉल्स बनाई हैं। ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया, ऑयल कितना चमक रहा है। एक रात के बाद ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। घर में ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।